नमस्कार, लोकसभा चुनाव के स्पेशल शो में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश आनंद हूं। आप मुझे महाभारत एक्सप्रेस के साथ फील्ड पर देखते हैं। कल फिर से नए सफर पर निकलना है। वैसे आज प्रचार में नई धार आई। अब सीट नहीं, सीधे हार जीत की बातें होने लगी हैं। 4 जून को सब अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता ने क्या तय किया और आगे 2 चरणों में किस मुद्दे पर वोट दिया जाएगा, मेरे सहयोगी श्रीनिवास और कैमरा पर्सन राजेश इसी सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं। गोरखपुर के बाद पूर्वांचल के ही कुशीनगर में थे। यहां के मुद्दे क्या हैं? क्या जनता की बातों पर नेता ध्यान देते हैं? विकास, जाति, धर्म या फिर नौकरी, बेरोजगारी? वोटर की क्या है तैयारी? आपको दिखाते हैं कुशीनगर से मोदी फैक्टर। आज सबसे पहले आपका धन्यवाद, क्योंकि एबीपी न्यूज के मोदी फैक्टर में आप जो मुद्दे श्रीनिवास को बताते हैं, जिन मुद्दों पर बात करते हैं, वो अब सुर्खियां बनने लगे हैं। नेता किन किन मुद्दों का जिक्र अपनी सभाओं में कर रहे हैं, इसका आकलन हो रहा है। आकलन तो हमारा भी जारी है। आज चुनावी मुद्दों का ट्रेंड भारी है। चाय वाला फिर बनेगा तीसरी बार प्रधानमंत्री। देश में परिवर्तन की लहर चल रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। गरीबी है, लोगों के जेब खाली हैं। कहाँ गरीबी है? किसके पास गरीबी है? हम तो नहीं देख रहे किसी के पास गरीबी है। जनता बेरोजगारी से त्राहिमाम कर रही है। आज जनता महंगाई से परेशान है। घर में खाने को लाले पड़े हुए हैं। घर बिजली आ गई, आवास मिल गया, राशन गरीब पा रहे हैं। अब क्या चाहिए? इस सरकार में जितना भी वैकेंसी है सब पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर लीक अखिलेश सरकार में नहीं होती थी। यहाँ मोदी की लहर चल रही है, योगी मोदी की लहर चल रही है, वही चलेगी। मोदी जी क्या कहते हैं, क्या करते हैं, उनके कहनी और कथनी में बहुत अंतर है। जब से आए हैं तब से महंगाई, गैस सिलेंडर कितना था अब कितना है, पेट्रोल डीजल और सबका दाम देखिए कितना बढ़ गया। महंगाई कुछ नहीं है, साफ एकदम रामराज चल रहा है। वहाँ 5 किलो राशन मिल रहा है। इसी पे सब लोग खुश हैं। जिसके पास है वो नहीं राशन लेगा, जो भुखमरी के कागार पर है वही न राशन लेगा। हर क्षेत्र में काम हो रहा है। विकास के क्षेत्र में बिजली हुआ, पानी हुआ, सड़क हुआ, सब क्षेत्र में काम हो रहा है। ये मोदी जी केवल सपना दिखाते हैं। बस बड़ा बंगला है, बड़े शानो शौकत से जी रहा हूँ, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो वहीं खाली हाथ दिखता है। मगर हमारा तो काम ही है सबकी बात सुनना सुनाना। आप मुद्दों को आगे रखते हैं और एबीपी न्यूज आप। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारे आंकड़े झूठे, ये दावा किताबी है। जी हाँ, कुछ इसी लहजे में विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर है। तो अदम गोंडवी के अंदाज में ही भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को जवाब देते हुए कह रही है कि छिड़ी है जंग, देखो अमीरी और गरीबी में गांधीवाद के ढांचे की ये बुनियादी खराबी है। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में अपने उसी सवाल के साथ कि आखिर क्या है कुशीनगर के मतदाताओं का सियासी मिजाज। गोरखपुर से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व में मौजूद कुशीनगर यूपी का वो शहर जिसे किसी पहचान की जरूरत नहीं। इस जमीन से महात्मा बुद्ध का नाम कई देशों को जोड़ता है, शांति का संदेश देता है। लेकिन चुनावी माहौल में नेताओं के लिए जनता का संदेश क्या है? इस बार लड्डू कौन खाएगा? किसका मुंह मीठा होगा? दोनों हाथ से जीत का स्वाद कौन चखेगा? चुनावी लड्डू है। चुनाव वाला लड्डू है। खा लीजिए, चुनाव वाला ही सही। भाजपा ही लड्डू है। भाजपा ही लड्डू है। मतलब क्या लग रहा है कि लड्डू भाजपा वाले खिलाएंगे कुशीनगर में? हाँ, तो सुने मुकाबला बड़ा तगड़ा है। हाँ, तगड़ा तो रहेगा मान लीजिए, लेकिन भाजपा नहीं। चाय वाला फिर बनेगा तीसरी बार प्रधानमंत्री। ऐसा क्या कर दिया चाय वाले ने? विकास काम किया, राष्ट्र का काम कर रहा है। गिनवाइए काम, ऐसे मत बोलिए, काम गिनवाना पड़ेगा। सारे देख लीजिए, पूरे विश्व जो है। अरे यहाँ का दिखाइए, विश्व में हमको नहीं दिखता। यहाँ तो उतनी दूर मेरी नजर ही नहीं जाती। हम तो बस यहाँ तो देख लीजिए, घर घर शौचालय बना है, आवास बना है। हर क्षेत्र में काम हो रहा है। विकास के क्षेत्र में बिजली हुआ, पानी हुआ, सड़क हुआ, सब क्षेत्र में काम हो रहा है। श्रीनिवास और कैमरा पर्सन राजेश की जमीनी पड़ताल के पहले राउंड में बीजेपी का नाम लेने वाले इसलिए भी हैं क्योंकि परंपरागत तौर पर यह सीट बीजेपी का गढ़ रही है। 2004 और 2009 का चुनाव छोड़ दें तो 1991 से
कुशीनगर की जनता ने कमल के फूल को चुना। यहाँ मोदी की लहर चल रही है, योगी मोदी की लहर चल रही है, वही चलेगी। लहर क्यों चल रही है? हाँ, विकास के नाम पे चल रही है, देश राष्ट्र के नाम पे चल रही है। आपको भी सब टकाटक लग रहा है? एकदम लग रहा है, एकदम। पार्टी वाले कहा हो, कार्यालय से पकड़ के लाए हैं? हम कार्यालय में नहीं रहते हैं, हम प्योर किसान है, किसानी करते हैं, हमसे किसी पार्टी से लेना देना ये, लेकिन यहाँ बीजेपी जीतेगी। यहाँ विकास हुआ है। क्या क्या बताइए, गिनवाइए। देखिए हर गांव में लैट्रिन भरपूर हो गया है। जो पहले औरतें बाहर आ जाती थी, अब अपने घर में ही शौचालय कर रही हैं। चलिए हो गया। आवास पूरा मिल रहा है। महंगाई है? महंगाई कुछ नहीं है, साफ एकदम रामराज चल रहा है। हमको नहीं मिला, नहीं मिला। क्या मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। शौचालय? हाँ, शौचालय मिलल बा, पूरा पैसा मिल गया था। हाँ। कोई कमीशन भी दिए थे? हाँ, कमीशन दिया है। कितना दिए थे? 5,000। 12,000 में 5,000 कमीशन दे दिए थे। गजबे का रामराज लाए हुए हैं आपके। तो 7,000 में तो गड्ढा नहीं खुदा होगा, आप करे शौचालय बन गया। सब अपने घर बनाए थे शौचालय घर में, 7,000 आप भी निपटा दिए? निपट गया। बनाए कि निपटा दिए? निपट गया। देखिए भैया, तस्वीर है वाली। कुशीनगर में इस बार एक नया प्रयोग है। कांग्रेस का हाथ समाजवादी साइकिल के हैंडल पर है, तो हाथी अकेला मैदान में। इस बीच पाला बदल पॉलिटिक्स के एक और माहिर खिलाड़ी स्वामी प्रसाद मौर्य अलग से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। इन सब पर वोट वाणी का मीटर क्या कहता है? मोदी फैक्टर कहाँ है? जिस हिसाब से हम लोग औरंगाबाद में फंसे हुए थे, अगर बाबा जी न होते तो हम लोग शायद ही आ पाते यहाँ पे। कहाँ औरंगाबाद में? अरे वो मुसलमान एरिया है उधर, बहुत ज्यादा। अच्छा। उधर ही हम लोग फंसे हुए थे। दंगा हो गया था क्या? दंगा नहीं हुआ था, जो लॉकडाउन नहीं लगा था उसी में हम लोग फंसे हुए थे। सुन के कैसा लगता है? जैसे अभी केजरीवाल जेल से निकलते ही बोले ना कि भैया इस बार मोदी जी आएंगे तो सबसे पहले बाबा जी को निपटाएंगे। नहीं, उनका मानसिक संतुलन खराब है। हम तो जान रहे, हमारे लिए बहुत ही बेहतर है बाबा जी। बीजेपी सरकार में बहुत सा काम हो रहा, सड़क बन रही है, नालियाँ बन रही है और गैस आ रहा है। तो इस तरह सुकरौली में आम जनता का मिजाज जानकर हम अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़े, भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली। एक और चाय की दुकान पर लोग स्थानीय जायके का आनंद ले रहे थे। श्रीनिवास ने माइक उठाया, राजेश ने कैमरा घुमाया और शुरू हो गया चुनावी चर्चा का माहौल। चुनाव वाला तापमान कहाँ हाई है? इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। ऐसा क्या कर दिया? क्या देश में परिवर्तन की लहर चल रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। ये कुशीनगर की जो जनता है उनके लिए मुद्दे क्या है? वैसे हम मुझे बताया गया कि भैया यहाँ तो जात पात चलता है। नहीं, जात पात इस चुनाव में जात पात नहीं है। इस चुनाव में बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, गरीबों का शोषण है, युवाओं की नौकरी है। ये मोदी जी केवल सपना दिखाते हैं बस। वो सपना रात में जैसे सोते हैं, आप भी देखते हैं कि हाँ मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल रहा हूँ, बड़ा बंगला है, बड़े शानो शौकत से जी रहा हूँ, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो वहीं खाली हाथ दिखता है, वहीं चीजें चल रही हैं देश। मोदी जी ने काम किया है, बहुत बड़ा बढ़िया काम किया है। उन्होंने अपने सारे उद्योगपतियों को उनका आय 2 गुना क्या 10 गुना कर दिया और जनता को एकदम जमीन पे धसा दिया। अब वो खाने को मोहताज है। पूर्वांचल में नेताओं की सियासी मेहनत का टेस्ट कास्ट फैक्टर को ध्यान में रखकर भी होता है। कुशीनगर में सवर्ण वोटरों की आबादी 14% है। ओबीसी वोटरों की तादाद 55% से ज्यादा। ओबीसी में भी सेंथवार बिरादरी के वोट सबसे ज्यादा हैं। कुशवाहा, यादव, वैश्य का वोट भी ठीक ठाक है। अनुसूचित जाति के वोट 17% हैं, वहीं अनुसूचित जनजाति के 2% वोट हैं। मुस्लिम वोटर भी 14 से 15% के करीब है। देखिए, ये चुनाव जो है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पे आधारित ये चुनाव है। आज पूरी जनता महंगाई से त्राहिमाम कर रही है। तो यहाँ पे जाति धर्म पे आधारित चुनाव नहीं हो रहा है, एक तरफा चुनाव है। मोदी जी आधारित अगर उनकी बातों को आप सुनेंगे तो मोदी जी 75 साल के सारे लोगों को अपने पार्टी में रिटायर कर दिया, सबको घर बिठा दिया। 74 साल उनकी उम्र है, 6 महीने बाद वो भी 75 साल के हो जाएंगे सितंबर में। फिर उनको भी 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा के दिन वो भी रिटायर हो जाएंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी क्या कहते हैं, क्या करते हैं, उनके कहनी और कथनी में बहुत अंतर है। कि पूर्वांचल की स्थिति ये है कि राम रावण का युद्ध हो रहा तो आकाश में देवता सिर्फ जय हो बोल रहे थे, तय नहीं था कि जीतेगा कौन। और यहाँ जिस समीकरण की बात हो रही है उस समीकरण पर ही चुनाव हो रहा है। बहुत सारे मुद्दे गौर हो जाते हैं। जो मूल मुद्दे हैं, नारायणी का बाढ़ है, बाढ़ के कटान से पूरा जनपद
परेशान है। गन्ना किसानों की मूलभूत समस्याएं हैं। लोग कहेंगे और नेता सुनेंगे, सुनना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में यही होता है। खैर, करीब 19 लाख वोटरों वाले कुशीनगर में श्रीनिवास ने अब ग्रामीण इलाकों का रुख किया। रामकोला विधानसभा पहुंचे, बातें शुरू हुई, जनता के विचार सामने आने लगे। हम देखिए आई रहे हैं, ठीक है, बहुत लोग समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो कुछ भी बोलते रहते हैं, उससे मतलब नहीं है। हम लोग खुद का बीजेपी के हैं, ठीक है। विकास क्यों अच्छी लगती है? विकास है ना, विकास हमारे यहाँ रमकोला में, कुशीनगर रमकोला में विकास है। स्वामी प्रसाद मौर्य तो अपने मानिए पहले मेवती में रहते थे, उसको भाग के आ गए, उसको नहीं हुआ। शुरू से उसको ड्राइविंग कर रहे थे, उसको नहीं हुआ। उसमें भाजपा भाग के गए, उसको भी नहीं हुआ। तो स्वामी प्रसाद मौर्य बताइए क्या कुछ ठीक पड़ेगा मौर्य जी से? बहुत फर्क पड़ेगा। मतलब मौर्य जी वोट उठ पाएंगे? नहीं पाएंगे। अच्छा ये बताओ, आराम से बताओ, करते क्या हो तुम? घूमते हैं क्या? खाली घूमते हो? बेरोजगार हूँ। बेरोजगार हो? 400 पार हो? हाँ, चल। नौकरी नहीं चाहिए? नौकरी नहीं चाहिए हमको, नौकरी नहीं चाहिए, देश को बचाना चाहिए। अरे तो खाओगे कैसे? हम लोग 200-300 मजदूर का कमा खा लेंगे। जब से आए हैं तब से महंगाई, गैस सिलेंडर कितना था अब कितना है, पेट्रोल डीजल और सबका दाम देखिए कितना बढ़ गया। फ्री राशन कह रहा मिल रहा है? फ्री राशन तो और मुआ रहा है। हाँ, फ्री राशन मत दे। तो क्या चाहिए? बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी का यही न लक्षण है। राशन दियो, खाओ, भूखे मरो। नून रोटी भी खा लेंगे, लेकिन 400 पार है। हाँ, एकदम 400 पार है। रोटी खाएंगे? हाँ, मोदी को लाएंगे। हाँ तो यार वो खेसारी लाल यादव वाला गाना गा रहे हैं। हाँ, जो राम को लाए उनको लाएंगे। अगर यहाँ का कोई यादव प्रत्याशी होता बीजेपी में मोदी जी के तरफ, तो भी हम उसी को वोट देते। अभी दुबे जी हैं? कौन दुबे? हाँ, दुबे जी हैं, वो ठीक है। हम दुबे जी को देख के नहीं दे रहे हैं, हम मोदी जी को देख के दे रहे हैं। मोदी जी के चेहरे पे? हाँ, योगी जी को देख के दे रहे हैं। लोग धीरे धीरे खुलते हैं, पहले तमाम बातें सुनाते, फिर कहते हैं भैया मुद्दा एक ही है, मोदी और योगी के चेहरे पे वोट दे रहे हैं। चलिए आगे चलेंगे और भी तमाम लोगों से बात करेंगे। वैसे बात पूर्वांचल की चली है तो यहाँ का चुनाव बीजेपी समेत समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस सबके लिए बेहद अहम है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2019 में मोदी लहर में बीजेपी और उसके सहयोगी को 27 में से 20 सीटें मिली थी। 7 सीट तब एसपी बीएसपी के पास गई थी। इस बार क्या होगा? वोटरों के बीच कौन सा मुद्दा चलेगा? कौन पीछे रहेगा? 5 किलो राशन मिल रहा है, इसी पे सब लोग खुश हैं। हाँ, हम तो जो कर रहे थे वही कर रहे हैं। रिक्शा चला रहे थे, रिक्शे ही चला रहे हैं। कोई चीज न मिला है, न मिल रहा है। अनावास मिला है, न कुछ मिला है, कुछ नहीं मिला है। चाचा को लोग कह रहा भैया कभी इधर ढाम कभी उधर ढाम, ढमाढम। चाचा एक बार इधर उधर हो जा रहा है तो लोग कह रहे हैं। भैया एक चीज और बता दूं, इस इलाके में ना ये अलट पलट लगता है, बगल में बिहार है, असर यहाँ भी हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा कोई दल ही नहीं है जहाँ गए नहीं, कह सकते हैं, अब अपनी पार्टी बना ली। और पियरका चच्चा ओम प्रकाश राजभर, वो एक बार पलट गए तो सब लोग कहेंगे, बाकी लोग 8 बार पलटते हैं, कोई नहीं कहता है। यहाँ वोट जात पात पे पड़ता है कि काम धाम पे चलता है? काम धाम पर जैसे हमन के बुर्बक मना यही जा, सब लोग दे। जनता की पसंद तो वही जानती, लेकिन कुशीनगर में मुद्दों की कमी नहीं है। किसानों से लेकर गन्ने के तौल तक बातचीत होती है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो नौकरी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों का कॉलर चढ़ा कर रखते हैं। कॉलर आपका फट रहा है? फट रहा है। क्यों? यह आपके देश का जीडीपी जब निचले स्तर पर आएगा तो बड़ा बात का कॉलर फट जाएगा। बड़ी बात मत कीजिए, थोड़ा आम भाषा वाला बात कीजिए। आम भाषा गरीबी है, लोगों के जेब खाली हैं, तो कॉलर के अब सब कुछ फट रहा है। हवाई अड्डा बन गया भाई, हवाई अड्डा बन गया, उड़ान हो ही नहीं रहा है। अस्पताल चकाचक है। आपकी परियोजनाएं धरातल पे है ही नहीं। विकास, रोजगार, महंगाई, शिक्षा, चिकित्सा यही महंगा है। क्या सच बोल रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी 2014 से पहले मैं बता रहा हूँ, ये जो सड़क अभी आप यहाँ देख रहे हैं, ये पतली सड़क थी। चाहे सड़क, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा था 2014 का पहले सड़क, शिक्षा और अस्पताल। आज आपको जनपद में मेडिकल कॉलेज है, कृषि विश्वविद्यालय है, सड़कों का पूरा जाल है, चमचमाती हुई पर जिले के अंदर सड़क है। और रही बात गरीबी की, आप बात कर रहे हैं, कहाँ गरीबी है, किसके पास गरीबी है? हम तो नहीं देख रहे किसी के पास गरीबी है। कुशीनगर को पहले पडरौना कहा जाता था। 2008 में कुशीनगर लोकसभा सीट अस्तित्व में आई।
पहले 7 विधानसभा इलाके कवर होते थे, अब खड्डा, पडरौना, कुशीनगर, हाटा, रामकोला वाले 5 हैं। खैर, रामकोला से निकलकर श्रीनिवास ने खड्डा विधानसभा का रुख किया। जगह के साथ लोगों के विचार भी बदल रहे थे। हम तकरीबन बिहार की सीमा तक पहुंच आए हैं। ये पकड़ियार बाजार है, जी हाँ, खड्डा विधानसभा के अंदर आता है। क्या है माहौल चचा कुशीनगर? कुछ नहीं, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद? हाँ। ऐसा क्या हो गया, राष्ट्र खतरे में है क्या? राष्ट्रवाद, हाँ। तो मतलब राष्ट्रवाद चल रहा है आपके लिए? हमारा राष्ट्रवाद ही है। विकास 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 हो भी करेगा, जब राष्ट्रवाद रहेगा विकास होगा। हम कुछ करेंगे तभी तो पाएंगे। तो कब होगा? हो नहीं रहा है, सब ऐसा बन गई। बताइए ना। गाँव घर बिजली आ गई, आवास मिल गया, राशन गरीब पा रहे हैं, अब क्या चाहिए? राम जी वाला चलेंगे? वोट में कौन चलेगा? जो सब गांव के दे दिया। आपके गांव में क्या माहौल है? मेरे गांव में माहौल कौन बाटे, वह कुछ बाटे। केहू साइकिल कहता, केहू पंजा को, हाथी फूल कहता, यह कहता। आपके गांव में कौन जात का लोग सब ज्यादा है? ज्यादा यादव बाणे। तो अब तो साइकिल चलेगा। यादव जी ज्यादा बाणे लोग। साइकिल चले ना। श्रीनिवास जब बाजार में थोड़ा आगे बढ़े तो स्वरोजगार के नए उदाहरण दिखाई दिए। ये तस्वीर तो आपको जरूर देखनी चाहिए, काफी इनोवेटिव है। ये तस्वीर मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। ये है गैस का सिलेंडर, सस्ता ही है ना भैया? और ये है प्रेस, आयरनिंग, कपड़ा इससे प्रेस होता है। भैया ये जुगाड़ कहाँ से निकला? नेट पे देख के मंगाए हैं। ये बताइए, वोट तो करते ही होंगे ना? नया वोट किसी को हम देने जाते ही नहीं। बहुत गलत बात, इसको जेल भिजवाओ यार। वोट नहीं देने जाओगे, अपराध है तो। चुनाव पीरियड से मतलब नहीं रहता है। क्यों? बस ऐसे ही हमको अपने रोजी रोटी से मतलब रहता है। इनके सरकार में कहाँ रोजगार में, नौजुवक बेकार पड़े हुए हैं, MSc BSc करके। हाँ। तो आप कह रहे रोजगार मुद्दा है? हाँ। जात पे नहीं? देखिए, हम बता रहे हैं जात पात पर कुछ नहीं है, केवल विकास चाहिए। तो ये विकास का झूठा नारा देते हैं। विकास की गंगा नहीं, कहाँ बह रही है, दिखावे ना कहाँ बह रही है। देखिए, मोदी जी कहते हैं कि हम गरीबी मिटाएंगे, लेकिन हम अपने दिमाग से कहते हैं कि गरीबों को हटाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि गरीबों को मिटा देंगे? गरीबी नहीं मिटाएंगे, गरीबों को मिटाएंगे। अब बातचीत के सफर को विराम देने का वक्त हो चला था। श्रीनिवास निकल ही रहे थे कि बाइक पर एक नौजवान मिल गया। सवाल पूछे तो दिल का दर्द जुबान पर आ गया। हम तो मोदी को वोट दिए थे 2019 में रोजगार के नाम पे, 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देंगे। एक भी नहीं मिला। उसका पेपर जो भी हो रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। अभी पुलिस का पेपर हुआ, वो भी लीक हो गया। इस सरकार में जितना भी वैकेंसी है, सब पेपर लीक हो जा रहा है। जो कि होता है, व्यवस्था बहुत तंदुरुस्त रखते हैं, कहीं भी नकल नहीं होगा। नकल हर जगह हो जा रही है। हमें चाहिए रोजगार। हमें भगवान से प्यार है, नहीं कि प्यार, लेकिन हर जगह भगवान को नहीं लाना चाहिए। जो मुद्दा हो उस मुद्दे पे बात किया जाना चाहिए। राम मंदिर की बात कर रहे हैं जी, जैसे राम मंदिर की बात हर जगह के राम मंदिर बनवाए। भगवान तो करोड़ों वर्ष पूजा हो रही है, लाखों वर्ष पहले पूजा हो रही है, अभी थोड़ी हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये मुद्दा बार बार भगवान के ले आ रहे हैं। हम भगवान की जरूरत नहीं है, हमें चाहिए रोजगार जी। चलिए, तो आज के इस एपिसोड को यही विराम देते हैं। नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।